हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट मंत्रा। आज का यह वीडियो क्लास 9th मैथमेटिक्स के पहले चैप्टर नंबर सिस्टम से रिलेटेड 7वां वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग परिमेय संख्याओं के बारे में अर्थात इरेशनल नंबर्स के बारे में जानेंगे। आप लोग इसके पहले परिमेय संख्या के बारे में जान लिए हैं कि वैसी संख्या जो p/q के रूप में होती है, जहाँ p और q पूर्णांक होते हैं और q 0 के बराबर नहीं होता है, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 2/3 -4/5 ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। अपरिमेय संख्या उसे कहा जाता है जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जहाँ p और q पूर्ण संख्याएं हो तथा q नॉट इक्वल टू 0 हो। वैसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जहाँ p एवं q पूर्णांक हो तथा q नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। या फिर वह संख्या जिसे शांत दशमलव अथवा अशांत आवर्ती के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। मैंने परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार बताया था, उसमें बताया था कि वैसी संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार शांत या फिर अशांत आवर्ती होता है वह परिमेय होती है, और जो अशांत अनावर्ती होती है उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत हो या फिर अशांत आवर्ती नहीं हो, तो उसको हम लोग अपरिमेय संख्या कहेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार वाली संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती है। जैसे एग्जाम्पल में है 0.010010001, ये अशांत अनावर्ती है, अतः यह अपरिमेय है। √2, √3, √5 आदि अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग नहीं है। √2 जो है पूर्ण वर्ग है। जैसे √4 यह एक पूर्ण संख्या का वर्ग है, इसलिए यह अपरिमेय संख्या नहीं होगा, परिमेय संख्या होगा। लेकिन √2, √3, √5 ये अपरिमेय संख्याएं हैं। उसी तरह 3rd √2, 3rd √4 यानी 2 का घनमूल, 4 का घनमूल, 5 का घनमूल, ये सभी भी अपरिमेय संख्या होंगी। पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई का हम लोग वैल्यू जानते हैं कि 22/7 होता है, लेकिन 22/7 जो होता है वह उसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है। एग्जैक्ट वैल्यू जो होता है वो 3.1415926 ... होता है, जो कि एक अशांत अनावर्ती है, इसलिए यह भी एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार हम लोग समझ गए कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। आइए अब हम लोग ये जानें कि अपरिमेय संख्या क्या क्या गुण धर्म होता है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कि अपरिमेय संख्याओं के गुण धर्म क्या है। सबसे पहला, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योग अपरिमेय होता है। कोई परिमेय संख्या ले लीजिए, जैसे 2 एक परिमेय संख्या है और √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये परिमेय और अपरिमेय, इन दोनों को जो जोड़ेंगे, इसका जो जोड़ होगा यह भी एक अपरिमेय संख्या होगा। इसी प्रकार एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का अंतर अपरिमेय होता है। तो परिमेय संख्या जैसे 3 और कोई अपरिमेय संख्या ले लीजिए जैसे √5, तो 3 परिमेय है और √5 अपरिमेय है, इनका अंतर क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। उसी प्रकार एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय होता है। जैसे 4 एक परिमेय संख्या है और 5 √5 एक अपरिमेय संख्या है। 4 परिमेय और √5 अपरिमेय, इनका गुणनफल जो प्राप्त होगा वह भी अपरिमेय संख्या होगा। उसी तरह एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का भागफल अपरिमेय होता है। तो एक परिमेय संख्या जैसे 2 और एक अपरिमेय संख्या √3, तो 2 में अगर √3 से भाग करते हैं, 2 जो कि एक परिमेय संख्या, √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो जो हमें प्राप्त होगा 2/√3, यह एक अपरिमेय संख्या होगा।
अब आते हैं, यदि दो अपरिमेय संख्याओं का योग सदैव अपरिमेय नहीं होता है। यहाँ से हम लोग को समझने वाली बातें हैं कि दो परिमेय संख्याओं का योग सदैव अपरिमेय नहीं होता। इसका मतलब कि दो अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो अपरिमेय संख्या भी हो सकता है और परिमेय संख्या भी हो सकता है। जैसे अगर हम लोग 5 प्लस √3 प्लस √2, यह क्या है? दो अपरिमेय संख्या है, इसका जोड़ क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। लेकिन हर एक दृष्टि में यह अपरिमेय संख्या नहीं होगा। जैसे एक और संख्या कोई ले लेते हैं हम लोग, जैसे √3 प्लस √2 और इसमें जोड़ देते हैं हम लोग -√3 माइनस √2 को, तो यह क्या होगा? इन दोनों का योगफल अगर हम ज्ञात करें तो यह एक परिमेय संख्या होगा। तो इसलिए दो अपरिमेय संख्याओं का योग हमेशा अपरिमेय नहीं होता, कभी कभी वह परिमेय भी हो जाता है। उसी प्रकार है, दो परिमेय संख्याओं का अंतर सदैव अपरिमेय नहीं होता। जैसे मान लेते हैं कि √2 माइनस √3, √2 में से √3 को घटाते हैं तो यह एक अपरिमेय संख्या हुआ, यह अपरिमेय हुआ। उसी प्रकार लेकिन अगर हम √2 में से √2 को घटाते हैं तो √2 भी अपरिमेय संख्या और √2 भी अपरिमेय संख्या, लेकिन ये घटाने पर जो हमें 0 प्राप्त होगा वह क्या होगा? यह एक परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार दो अपरिमेय संख्याओं का अंतर सदैव अपरिमेय नहीं होता, कभी कभी वह परिमेय भी होता है। उसी प्रकार दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव अपरिमेय नहीं होता। जैसे अगर हम √2 में √3 से गुणा करें तो √6 प्राप्त होगा, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। ये √6 क्या है? अपरिमेय संख्या है। किंतु यदि हम √2 में √2 से गुणा कर दें तो हमें √4 प्राप्त होगा, और 4 चूँकि एक पूर्ण वर्ग है और इसका वर्गमूल 2 होगा, जो कि एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव अपरिमेय संख्या नहीं होता, कभी कभी वह परिमेय संख्या भी हो जाता है। उसी प्रकार दो अपरिमेय संख्याओं का भागफल सदैव अपरिमेय नहीं होता। जैसे अगर हम लोग √6 में √3 से डिवाइड करें तो हमें √2 प्राप्त होगा, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। उसी प्रकार अगर हम लोग √8 को अगर हम √2 से डिवाइड करें तो हमें √4 प्राप्त होगा, जो कि एक पूर्ण वर्ग है और इसका वर्गमूल 2 होगा, जो कि एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दो परिमेय संख्याओं का भागफल सदैव अपरिमेय नहीं होता, बल्कि कभी कभी वह परिमेय भी होता है। तो यह अपरिमेय संख्याओं के कुछ गुणधर्म होते हैं। इसके अलावा अपरिमेय संख्याएं योग और गुणन के जो क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम होते हैं, उनका भी पालन करते हैं। आशा करता हूँ अपरिमेय संख्याओं के बारे में आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगले वीडियो में हम लोग इसी से संबंधित एक और इससे संबंधित और प्रश्न को हल करना हम लोग सीखेंगे। धन्यवाद।